वह यात्रा जो भीतर की ओर जाती है, एक पुरानी कहानी है। एक युवक ने सुना कि पहाड़ों की चोटी पर एक गुफा में अमूल्य खजाना छिपा है। वह निकल पड़ा। रास्ते में उसे नदियां पार करनी पड़ी, जंगलों से लड़ना पड़ा, भूख प्यास सहनी पड़ी। कई दिनों तक वह चट्टानों पर चढ़ता रहा। उसके हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। जब वह गुफा तक पहुंचा, तो वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। युवक ने पूछा, खजाना कहाँ है? साधु ने उसे एक दर्पण दिया। युवक ने देखा, दर्पण में उसका अपना चेहरा था। वह चिल्लाया, यह मजाक है? मैंने इतनी कठिनाइयां झेली, और यहाँ सिर्फ यह दर्पण। साधु मुस्कुराया, तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं गई। तुमने सीखा कि सच्चा खजाना बाहर नहीं, भीतर होता है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया, मैंने खुद को ही नहीं पहचाना था। यही संदेश है महर्षि रमण का, स्वयं की खोज ही सच्चा सफर है। मैं कौन हूँ का सवाल जो बदल दे नजरिया। एक बार एक युवती महर्षि रमण के पास पहुंची। उसने कहा, मुझे जीवन का उद्देश्य चाहिए। मैं सब कुछ पा चुकी हूँ, नौकरी, परिवार, धन, फिर भी खालीपन है। महर्षि ने उससे सिर्फ एक सवाल किया, तुम्हारा मैं कौन है? युवती ने जवाब देना शुरू किया, मैं शिक्षिका हूँ, माँ हूँ। लेकिन महर्षि ने टोका, नहीं, ये सब तुम्हारी भूमिकाएं हैं। असली तुम कौन हो? वह युवती चुपचाप लौट गई। रात भर वह सो नहीं पाई। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो क्या मैं वही रहूंगी? अगर मेरा नाम बदल दिया जाए तो क्या मैं बदल जाऊंगी? कई दिनों बाद वह फिर आई। इस बार उसकी आंखों में चमक थी। उसने कहा, मैंने समझ लिया। मैं वह हूं जो इन सब भूमिकाओं को जी रहा है। यह जीने वाला ही मेरा असली स्वरूप है। महर्षि ने समझाया, जैसे सूरज बादलों से ढक जाता है, लेकिन उसकी रोशनी नहीं मरती, वैसे ही तुम्हारा असली स्वरूप भी मैं के भ्रम से ढका है। सवाल करो, मैं कौन? और देखो कैसे भ्रम छंटता है। यह सवाल अकेला ही तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। विचारों के समुद्र में डूबने से बचो। एक व्यापारी अपने दफ्तर में बैठा था। उसका मन दौड़ रहा था, कल मीटिंग है। लोन का ब्याज बढ़ गया। बेटे का रिजल्ट खराब आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पसीने से उसकी शर्ट भीग गई। अचानक उसे याद आया, महर्षि रमण की बात, विचार समुद्र की लहरें हैं। तुम समुद्र हो, लहरें नहीं। उसने आंखें बंद कीं। अपनी सांसों को महसूस किया, 1, 2, 3। धीरे धीरे विचार शांत हुए। उसे एहसास हुआ, मैं वह नहीं हूं जो सोचता है, मैं वह हूं जो सुनता है। उस दिन से उसने रोज सुबह 5 मिनट का अभ्यास शुरू किया, बस बैठकर विचारों को आते जाते देखना। 1 महीने बाद उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर शांति है, क्या रहस्य है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने सीख लिया कि विचारों का गुलाम नहीं बनना। महर्षि की सीख साफ है, विचारों को गंभीरता से न लो। जब तुम उन्हें अपना नाम नहीं देते, वे अपने आप विलीन हो जाते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए, लेकिन आकाश नहीं बदलता। भावनाओं के जाल से मुक्ति। एक माँ अपने बेटे के गुस्से से परेशान थी। वह रोज उससे लड़ती, तुम हमेशा गलत लोगों से दोस्ती करते हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। एक दिन बेटे ने चीख कर कहा, तुम्हें कभी मेरी बात सुनने की फुर्सत नहीं। माँ स्तब्ध रह गई। उसने महर्षि से पूछा, क्या करूं? महर्षि ने कहा, अगली बार जब वह गुस्सा करे, तुम चुपचाप उसके चेहरे को देखना। यह सोचना कि यह गुस्सा उसके भीतर के डर का प्रतिबिंब है। अगले दिन जब बेटे ने फिर चिल्लाया, माँ ने गहरी सांस ली। उसने देखा, उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी।
उसने पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? बेटा चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, मैं फेल हो जाऊंगा इसलिए डरता हूं। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटा रो पड़ा। उस दिन से रिश्ता बदल गया। माँ ने समझा गुस्सा डर का मुखौटा था। असली समस्या को सुनने से ही समाधान मिला। महर्षि कहते हैं, भावनाएं दर्पण हैं। अगर तुम उनमें अपना चेहरा देखने लगो तो वे शक्ति बन जाती हैं। दुनिया की दौड़ में खुद को न भूलें। एक युवक ने बड़े सपने देखे। नौकरी, गाड़ी, बंगला सब पा लिया। लेकिन एक दिन उसे लगा जैसे वह खाली है। उसने महर्षि रमण की किताब पढ़ी। एक वाक्य पर उसकी नजर अटकी, जो तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज से मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा चाहती है। उसने नौकरी छोड़ दी। घरवाले नाराज हुए, तुम पागल हो गए हो। दोस्तों ने मजाक उड़ाया। लेकिन वह डटा रहा। उसने संगीत सीखना शुरू किया। पहले महीने उसके हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। आज वह गांव-गांव में लोक गीत गाता है। उसका कहना है, मैंने खुद को पहचान लिया। वह दिन याद है जब मैंने पहली बार भीड़ के सामने गाया। लोगों की आंखों में आंसू देखकर मुझे एहसास हुआ, यही मेरी आत्मा की आवाज थी। साधना, वह पुल जो स्वयं तक ले जाए। महर्षि रमण के लिए साधना कोई रीति रिवाज नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता है। एक किसान ने पूछा, ध्यान कैसे करूं? मेरे पास समय नहीं। महर्षि ने कहा, जब तुम हल चलाते हो तब भी अपने हर कदम को महसूस करो। जमीन का स्पर्श, हवा का झोंका, शरीर का संतुलन, यही तो ध्यान है। किसान ने इसे अपनाया। पहले दिन उसका मन भटकता रहा, कल बारिश होगी क्या? लेकिन धीरे धीरे उसने खेत की मिट्टी की खुशबू को महसूस किया। उसकी हथेलियों में हल्के हैंडल का दबाव। एक महीने बाद उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर अजीब सी शांति है। किसान ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सीख लिया कि काम करते हुए भी मन शांत रह सकता है। संबंधों में खुद को खोजें। एक पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते। पति कहता, तुम इतनी भावुक क्यों हो? पत्नी चिल्लाती, तुम्हें कभी समय नहीं मिलता। एक दिन पत्नी ने महर्षि की सीख याद की, दूसरे को समझो, उसे बदलने की नहीं। उसने पति से पूछा, तुम्हारे दिल की बात क्या है? पति ने कहा, मैं चाहता हूं तुम मेरी बात सुनो। बस सुनो, समाधान मत दो। अगले दिन जब पति ने ऑफिस की परेशानी बताई, पत्नी ने बिना टिप्पणी किए सिर्फ सुना। पति की आंखें नम हो गईं। तुम्हें पता है, आज पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरी बात समझ रहा है। धीरे धीरे उन्होंने बदलाव की जगह सुनने पर ध्यान दिया। रिश्ते में पहली बार प्रेम की गहराई आई। मृत्यु का डर और स्वयं की अमरता। एक बूढ़े आदमी ने महर्षि से पूछा, मौत से कैसे डर मिटे? महर्षि ने उससे कहा, सोचो, जब तुम सो जाते हो तब मैं कहाँ होता है। नींद में तुम्हें अपना अस्तित्व याद नहीं रहता, फिर भी तुम हो। मृत्यु भी ऐसी ही नींद है। असली तुम तो अमर है। बूढ़े ने आंखें बंद कीं। उसके चेहरे पर शांति छा गई। उसने कहा, मैंने अपनी पोती को खो दिया था। उस दिन से मैं मौत से डरता था। लेकिन अब समझ आया, वह सिर्फ इस शरीर से गई है। उसकी हंसी अभी भी मेरे दिल में है। स्वयं की खोज जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, भगवान कहाँ रहते हैं? पिता ने उसका हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, यहीं। बच्चे ने हैरानी से पूछा, यहाँ? लेकिन मैं तो उन्हें देख नहीं पा रहा। पिता ने मुस्कुराकर कहा, जैसे हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हो, वैसे ही भगवान तुम्हारे भीतर हैं। महर्षि रमण कहते हैं, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही बैठा है।
बस आंखें बंद करो और पूछो, मैं कौन? यही सवाल तुम्हें उस अनंत प्रकाश तक ले जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।